की तो कभी न कभी जो है अंतिम छोर की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इस भवसागर का छोर आज तक आया ही नहीं आया। आपने देखा होगा जो सपने में सोने में आते हैं उन सपनों का तो कभी सवेरा हो जाता है। जैसी राक्षसियां हमें पकड़े हुए हम लंका में पहुंचे नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि हनुमान जी महाराज का सबसे पहले मिलन, देखो इतिहास के पन्नों की बात कहो, हमारे पाणी जी अभी कह रहे थे, एक विद्वान और लोग लाखों लोगों से मैंने सुना है, हरे अनंत हरि कथा अनंता, तो अन्यत्र विद्वान अपने अपने की बात करते। रामकिंकर उपाध्याय कहते थे कि कभी कभी जो है मनु शत्रुपा को कौशल्या बना दिया और कश्यप अदिति को बना दिया तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। यार एक बात कहो, तुलसी बाबा दोहरी बात कह रहे हैं, तेज दशरथ कौशल्या रूपा, तो भाई एक बात क्यों नहीं कहते? एक ही आदमी दोहरी बात कहे तो बात नहीं बनती है ना, और दो आदमी कहते तो कोई बात नहीं है, तुम्हें अच्छा लग रहा है दूसरे को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही आदमी कहे अच्छा भी और तुरंत दिन के बाद कहे कि गलत है, तो भाई कहते हैं कल तो तुम अच्छा कह रहे थे, तुम्हारी बात का कोई ठिकाना नहीं। तो प्यारे अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मानस के आधार पर श्री हनुमान जी महाराज और श्री राघव सरकार का जो मिलन हुआ वो किष्किंधा में पंपा सरोवर के पास हुआ है, पहला मिलन है। और मुझे लगता है बाबा तुलसी ने जो चित्र खींचा है वो जो का त्यों है, प्रभु पहचान परे गए चरना। अब लोग बात तो जो है अन्य चरित्रों में हनुमान जी को बाल्यावस्था में पहुंचा देते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन तुलसी बाबा के हृदय के व्यक्ति के नाते पहला मिलन किष्किंधा में हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भार्या महारानी किशोरी विद्योनंदिनी सीता का अपहरण राक्षस राज रावण के द्वारा किया गया। रामकिंकर उपाध्याय बहुत अच्छी बात कहते थे प्यारे, उनको युग तुलसी माना जाता था। बोले ये रावण कौन है? और कवितावली में कहा गया है मोह दस मोल तदभ्रात अहंकार, ये अज्ञान ही रावण है प्यारे। मोह के दो अर्थ होते हैं, एक तो मोह को कहते हैं आसक्ति को, लगाव को, जुड़ाव को, बेटा से बेटी से, खेत से खिरान से, मकान से दुकान से, पद से प्रतिष्ठा से, ये भी मोह है। लेकिन सच्ची तरीके से देखा जाए तो मोह का अर्थ है अज्ञान, और ये अज्ञान ही जो है सीता को अपहरण करता है। क्यों करता है? वो समझता है कि सीता यदि मेरे पल्ले में आ गई तो फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। और शायद आप लोग तो अच्छे आदमी हो, आज संसार के मानव की यही स्थिति है कि मैं जितना मोटा पैसे वाला और जितना पद प्रतिष्ठा वाला हो गया तो मैं दुनिया में सबसे आखिरी नंबर का आदमी बन जाऊंगा। कैसे? जैसे जो है नारद जी जो है विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देख करके उसका उल्टा अर्थ लगा बैठे। क्या? जो यह पर आमर सोई होई और समरो भूमि जीते नहीं खोई। अच्छा, ईमानदारी से इसका अर्थ तो यह है कि वस्तुतः हस्तरेखाएं बता रही है कि इसे वो बनेगा जो अमर होगा। और नारद जी जानते थे कि 3-4 जन्म की तो हमें पता अमर है ही नहीं, तो फिर हमारा इनका वर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन उल्टा समझ गए नारद जी। क्या समझ गए? कि इनके साथ हमारा विवाह हो गया तो फिर हम अमर हो जाएंगे। जो ये बड़े अमर सो होई और समर भूमि जीते नहीं कोई। और ठीक ये रामायण का, रामचरितमानस का बाबा तुलसी का सूत्र है प्यारे। हम और आप तो अच्छे आदमी हो, हम जैसे आदमी यही समझते हैं कि यदि हमें धन ज्यादा मिल गया, हमें पद ज्यादा मिल गया, हमें सम्मान ज्यादा मिल गया तो फिर हम शांति के जो है ठेकेदार बन जाएंगे, फिर दुनिया में चैन से जिएंगे, फिर हमारे बराबर का कोई नहीं है। और ठीक यही रामकिंकर उपाध्याय कहते थे। रावण ने सोचा कि शांति जो है भक्ति का स्वरूप है, शांति वो शक्ति है कि जिसके पास पहुंच गई वो दुनिया का सबसे ऊंचे नंबर का आदमी होगा, वही जो है भगवान कहलाएगा। तो हम और आप भी शांति को खींचने के लिए जा रहे हैं, ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रावण की तरह। तो आइए, महारानी किशोरी विद्यानंदी सीता का अपहरण राक्षस राज रावण के द्वारा हुआ, और उसके बावजूद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वो कथा तो आप सब जानते हो, श्री किशोरी जी की खोज करते हुए और कहां पहुंचे? कबंध के पास पहुंचे। ताए